मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम किसी सरफेस, अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे रिलीज करें या अपवर्ड थ्रो करें या डाउनवर्ड थ्रो करें, इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो उसका मोशन होता है उसी को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन जो काफी पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय फ्री फॉल। ठीक है, तो उसको लिखते हैं, तो देखो इसके अंदर फ्री फॉल, फ्री फॉल, if an object released near the surface of earth, if an object released near the surface of earth, it is accelerated downwards, it is accelerated downwards, accelerated downwards under the influence of, under the influence of, under the influence of force of gravity, under the influence of force of gravity. ठीक है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो वो डाउनवर्ड्स मोशन स्टार्ट हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट लाइन से, दिस मोशन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस मोशन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम स्मॉल हाइट, फ्रॉम स्मॉल हाइट is called free fall, is called free fall, is called free fall. तो ये जो मोशन होता है, इस मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, the acceleration with the ball, with which, the acceleration with which, the acceleration with which body is accelerated, body is accelerated due to gravity, due to gravity is denoted by G, is denoted by G. तो अगर बॉडी फ्री फॉल पे है, मोशन पे है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वो एक्सेलरेट हो रही है। और वो जो एक्सेलरेशन जिस चीज के कारण हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे डिनोट करते हैं? जी से, जो भी आपने देखा है। और जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिख लो, द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जी की वैल्यू कुछ कंडीशन में प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं और कुछ कंडीशन में माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। कहीं पर ये पॉजिटिव लेते हैं और कहीं पर ये नेगेटिव। इसका क्या रीजन है, क्या कारण है? यस, जब अगर मान लो ये आपका अर्थ का सरफेस है और अगर आप ऑब्जेक्ट को एक हाइट से रिलीज कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर मान लो ये अर्थ है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये ध्यान में रखना न्यूमेरिकल बनाते समय। नेक्स्ट लिखना, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था। फर्स्ट था v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब देखो, इन इक्वेशन को फ्री फॉल में कैसे यूज करेंगे? मान लेते हैं कि अगर आप अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को या किसी एक सर्टेन हाइट से, मान लेते हैं एक हाइट h हो गया, अगर इस हाइट से
आप किसी बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज कर रहे हैं विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, तो उस समय जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है u है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बॉडी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी g, और उसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये जो इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। तो u की वैल्यू यहां पर हम क्या ले लेंगे 0, और प्लस ये क्या हो जाएगा gt। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन अगर मान लो किसी आप इनिशियल वेलोसिटी से उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो तो u की वैल्यू उस समय वो वाली आएगी जिसकी वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हो। सेकंड कंडीशन, सेकंड वेलोसिटी कौन सी थी, देखो यहां पर सेकंड इक्वेशन कौन सी थी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर s जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली क्या हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, हाइट। तो इस कंडीशन में h इज इक्वल्स टू इक्वेशन क्या बन जाएगी, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब g की वैल्यू पॉजिटिव लोगे अगर आप अपवर्ड से रिलीज कर रहे हो, g की वैल्यू नेगेटिव लोगे अगर आप डाउनवर्ड से उसको अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ थ्रो कर रहे हो। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, थर्ड आपका कौन सा था इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्लियर? तो यहां पर ये इक्वेशन वर्टिकल मोशन या फ्री फॉल में क्या हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। h की s की जगह पे हम क्या ले लेंगे यहां पर h, तो उसका क्या हो जाएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या ये क्लियर है? अब इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं, वो समझते जाना क्या क्या केसेस होंगे। सबसे पहला, अगर हम ये मानते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम एक सर्टेन बिल्डिंग या सर्टेन हाइट से यहां पर से थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, थ्रो करें, ये हो गया ग्राउंड लेवल। जब वो ग्राउंड लेवल को हिट करेगी, इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। जब ग्राउंड लेवल को हिट करेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, v रहेगी। अगर आपको v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा और वो क्या चेंज होगा बताओ। और इसकी हाइट अगर आपको गिवन है, इसकी हाइट क्या गिवन है, h गिवन है, तो क्या बन जाएगा वो फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यहाँ पर u की जगह पे क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये 2gh। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर 2gh। नोट कर लो ये वाला केस, यहां पर लिखना वेलोसिटी अटेन्ड बाय बॉडी, velocity attained by body dropped from height h, velocity attained by body dropped from height h, dropped from height h is given by this, is given by this। नेक्स्ट लिखना टाइम टू असेंड, टाइम टू असेंड इसको मान लो हम t से डिनोट करते हैं। टाइम टू असेंड का मतलब क्या है, मान लो अगर आपने ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल थ्रो किया, वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक है, तो इनिशियली थ्रो किया होगा तो कुछ वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से u से उसको थ्रो किया होगा जो नॉन जीरो होगी। लेकिन क्या होगा, एक वो सर्टेन हाइट तक पहुंचेगी और एक हाइट तक पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो जो जिस हाइट तक पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हुई वो उसकी क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी, और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, v से। v की वैल्यू हो गई 0। तो यहां से जब आपने प्रोजेक्ट करना चालू किया, यहां से जब वो अपने टॉप तक पहुंची तो जितना टाइम लगा उसी टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, मतलब ऊपर तक ट्रैवल करने का टाइम। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो हमने क्या लिखी थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, ये था। अब इस कंडीशन में v की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0।
तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू u प्लस gt। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर gt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस u, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस u बाय g। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ असेंट, ऊपर ट्रैवल करने का टाइम। अच्छा, अब यहाँ g की वैल्यू हम ऑब्वियसली क्या लेने वाले हैं, नेगेटिव, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेना है, नेगेटिव। तो माइनस माइनस कट जाएगा और ओवरऑल टाइम आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम टू डिसेंट। नेक्स्ट लिखना है टाइम टू डिसेंट। टाइम टू डिसेंट, तो टाइम टू डिसेंट भी सेम चीज है। अगर वो अपवर्ड ट्रैवल किया, अपने पीक तक पहुंचा, वापस उसको वहां से बॉटम में आने में जो टाइम लगेगा, तो ये सेम टाइम लगेगा। टाइम टू असेंट और टाइम टू डिसेंट क्या होगा, सेम। टी की वैल्यू, टाइम टू डिसेंट की वैल्यू, इसको टी डी से डिनोट कर लो और इसको टी ए से डिनोट कर लो ताकि डाउट ना हो। तो टी डी की वैल्यू जो होगी वो टी ए के इक्वल होगी, और ये भी सेम आ जाएगा यू अपॉन जी। नेक्स्ट लिखो टोटल फ्लाइट टाइम। टोटल फ्लाइट टाइम। टोटल फ्लाइट टाइम, तो टोटल फ्लाइट टाइम मतलब जब आपने प्रोजेक्ट किया और जब वापस वो ग्राउंड को हिट करेगा, वो जो जितने टाइम के लिए वो एयर पे रहेगा वो उसका टोटल फ्लाइट टाइम है। तो वो क्या हो जाएगा, असेंट और डिसेंट दोनों टाइम का सम होगा। मतलब कितना आ जाएगा वो, 2u बाय जी। ये हो जाएगा इसका टोटल फ्लाइट टाइम। हो गया, यहां तक सबने नोट कर लिया? ओके, अब देखो इन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एक एक करके उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये हटा दूं क्या मैं फिर? फर्स्ट क्वेश्चन नोट करना। A stone is thrown vertically upward. A stone is thrown vertically upward with a velocity of 4.9 meter per second. With a velocity of 4.9 meter per second. With a velocity of 4.9 meter per second. आगे लिखो कैलकुलेट। कैलकुलेट फर्स्ट है मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मैक्सिमम हाइट रीच्ड। सेकंड है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब एसेंट टाइम जो है टी ए, वो आपको कैलकुलेट करना है। थर्ड लिखना, द वेलोसिटी विथ विच it returns to ground. Velocity with which it returns to ground. It returns to ground. Last लिखना, fourth, the time taken to reach the ground. The time taken to reach the ground. ओके, तो जिनसे ट्राई करना है एक बार ट्राई करके देख लो, जो ट्राई कर सकते हैं, और बाकी एक बार समझना है तो इधर ध्यान दो।
इनिशियली आपने एक इनिशियल वेलोसिटी u से, जिसकी वैल्यू 4.9 मीटर पर सेकेंड है, एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो किया। वो ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट तक पहुंचेगा। मान लो वो ऑब्जेक्ट इस हाइट h तक पहुंचा। h तक पहुंचने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल होने के बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरना चालू हो करेगा। यही है सिचुएशन। तो जब वो एकदम पीक पे पहुंचा, तब उसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ये थी। धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डी एसेलरेट होगा, क्योंकि एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस वजह से। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपको उसकी मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू निकालनी है। तो यहां हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? तीनों इक्वेशन ध्यान में रखना। v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, और कौन सा है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, और कौन सा है? h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये तीनों आपको ध्यान में होना चाहिए। और अब आपको कौन सा यूज करना है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट को देख के ध्यान में रख के बताओ। आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी, मतलब h निकालना है। कौन सा यूज करना चाहिए? सेकेंड, ये वाला जो अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो यूज कर लो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो v की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, माइनस u की जगह पे आ जाएगा 4.9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। g की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव। जब भी अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो g की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स होता है। हम ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर ट्रैवल करा रहे हैं, इसलिए g की वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव। तो ये जाएगा -9.8, और इधर पे आ जाएगा h। तो ये आ जाएगा -4.9 इंटू 4.9 डिवाइडेड बाय -2 इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू h। फाइनली दोनों का माइनस माइनस कट जाएगा, ये 1 जा और ये क्या हो जाएगा? 2 जा। सो आपको मिलेगा 4.9 डिवाइडेड बाय 4। तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो h की वैल्यू आएगी 1.225 मीटर्स। तो ये हो जाएगी उसकी मैक्सिमम हाइट। यहां तक क्लियर हो गया? सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो हालांकि अभी हमने डिराइव किया था टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला, ठीक है। टी ए इज इक्वल टू क्या था? u अपॉन जी, ठीक है। या अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो आप फिर से ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, और यहां पर v फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। u की वैल्यू यहां पर ले लेंगे हम 4.9, और प्लस g की वैल्यू हो जाएगी यहां पर -9.8 इंटू टी। तो ये -9.8 इधर आएगा तो +9.8 टी हो जाएगा, इज इक्वल टू 4.9। समझ में आ रहा है ये चीज? सो फाइनली टी की वैल्यू हो जाएगी 4.9 डिवाइडेड बाय 9.8। ये इसका डबल होता है, 4.9 1 जा और 4.9 2 जा। तो t की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2 सेकेंड्स, या फिर आप लिख सकते हो 0.5 सेकेंड्स। तो ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 0.5 सेकेंड्स का। अब देखो यहां पर थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? वेलोसिटी विथ विच इट रिटर्न्स टू ग्राउंड। जब वो ग्राउंड को रिटर्न करेगा, जब रिटर्न हिट करेगा, तो उस समय क्या वेलोसिटी रहेगी? बताओ क्या होगा? नहीं, वो नहीं। क्या? हाँ, 4.9 करेक्ट है। बाकी बच्चे इधर ध्यान से सुनना। यहां पर अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन होती कि आप ग्राउंड से किसी इनिशियल वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, वापस जब वो ग्राउंड को हिट करेगा उस समय भी सेम वेलोसिटी रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी वो भी कितनी हो जाएगी?
4.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया ये चीज? अगर आपको इसको डिराइव करना है, अगर आपको इसको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव कर सकते हो? आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब यहां पर आप u की वैल्यू, जब ऑब्जेक्ट पीक पे आ गया तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लोगे? 0। तो u की जगह पे क्या ले लो? 0। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2gh। ठीक है, 2 और g की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 9.8, और h की वैल्यू आपने निकाल रखी है, पुट करो, सॉल्व करो, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बट इसको डायरेक्टली यूज करना, अगर आप सेम हाइट से फेंक रहे हो, वापस उसी हाइट पे पहुंचते समय वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। ठीक है, अगर मान लो यहां पर एक बिल्डिंग है, आपने इस बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया ये चीज? वो अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी मान लो आपने लिया 2 मीटर पर सेकेंड। वो ऑब्जेक्ट ऊपर टॉप तक गया, वापस वो गिरना चालू किया। तो अब जब अपने प्रोजेक्टेड पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी उसकी कुछ और होगी। समझ में आया ये चीज? तो प्रोजेक्टेड पॉइंट पे वापस पहुंचते पे सेम वेलोसिटी होगी जिससे आपने लॉन्च किया है। लास्ट का क्या है? टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो जितना असेंट टाइम होगा उतना ही क्या होगा? डिसेंट टाइम होगा। तो वो भी कितना हो जाएगा? 0.5 सेकेंड्स। समझ में आ गया? ऊपर जाने और नीचे जाने का टाइम सेम होगा। क्या ये हटा दूं मैं, फिर हो गया? तो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का, सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन है, अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स, अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स from the top of a tower, from the top of a tower, 85 meter high, 85 meter high, reaches the ground in 5 seconds, reaches the ground in 5 seconds. Full stop. Find first है the greatest height above the ground, the greatest height above the ground. Second है the velocity with which, the velocity with which it reaches the ground, the velocity with which it reaches the ground. Third है the time taken to reach maximum height, the time taken to reach maximum height. नोट कर लिया? एक और चीज नोट करो, यूज g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू 9.8 न लेके 10 ले लो, सो दैट तुम लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो। चलो अब ट्राई करो, एक बार डायग्रामेटिकली बना के देखो कि कैसा बनेगा, एक रफ वर्क है ना, ताकि आप इमेजिन सही कर पा रहे हो कि नहीं वो देखो एक बार। ये हाइट कितनी? 84, 85 मीटर गिवन है।
टोटल ट्रैवल टाइम उसका कितना हुआ? 5 सेकेंड्स। तीनों इक्वेशंस दिमाग में रखना। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। और फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट जिसपे वो गया था अबोव द ग्राउंड। सेकेंड पार्ट में मान लो आपको ये मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच निकालना है, कैपिटल एच ये निकालना है, जिसमें आपको ये वाली वैल्यू तो पता है 85 है, ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता है। दिस वैल्यू इज क्वेश्चन मार्क। सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? द वेलोसिटी विथ विच इट रीचेस द ग्राउंड। velocity when reaches ground। थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना है? टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट t फॉर मैक्सिमम हाइट। किसी का बन रहा है क्या? टॉप ऑफ द टार मतलब दिस इज 85 और ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को क्या करना है? 120? नहीं नहीं, जस्ट अ सेकेंड, पहले समझना ये पूरा स्ट्रक्चर सबको क्लियर था ना? ठीक है, अब आपके पास तीनों इक्वेशन है, आप सबसे पहले कौन सी इक्वेशन यूज करने का सोच रहे हो? ये वाली सेकेंड इक्वेशन। अगर आप सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहे हो तो आपको टी पता होना चाहिए, और आपको क्या पता होना चाहिए? जी पता होना चाहिए, और आपको क्या पता होना चाहिए? यू पता होना चाहिए। क्या आपको यू पता है? यहां पर नहीं पता यू, तो फिर कैसे निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। समझ में आएगी ये चीज? तो आप समझो, आपको यूज यही इक्वेशन करनी है, लेकिन ये इक्वेशन यूज करके आप पहले यू की वैल्यू निकालोगे। यू की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये एच जो है एक्चुअली आपका डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ये एच एक्चुअली आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नीचे की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या ये समझ में आया? तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है पहले वो ऊपर अपने टॉप तक जा रहा है और बाद में जाके वो ग्राउंड को हिट कर रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? मेरा अगेन रिपीट करो क्वेश्चन, पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया, जब वो ग्राउंड को हिट किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? -85। क्या ये समझ में आ गया? तो ये जो h है उसकी जगह पे आप क्या लोगे? -85। और t, उसका टोटल ट्रैवल टाइम यहां तक आने में कितना लगा? 5 सेकेंड्स। तो t की जगह पे क्या ले लोगे? 5। g की वैल्यू आपको पता है क्या लेना है? -9.8। और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? u मिल जाएगा। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम उस, हाँ सॉरी, g की वैल्यू 10 लेना है। ठीक है, फिर उससे आपको क्या मिल जाएगा? u मिल जाएगा। कैलकुलेट करो उसको आगे।
की वैल्यू क्या आ रही है बताओ तो एक बार मुझे। हाँ यू की वैल्यू आई क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और कुछ नहीं होगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा तुम लोगों को। हाँ टी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं आएगी, लीनियर इक्वेशन ही आएगी, यू की वैल्यू बस आएगी। हाँ कितना आ रहा है, आया क्या? h की जगह पे -85 लिया होगा, u इंटू टी की जगह पे कितना ले लिया 5 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया -85 5u और प्लस ये कितना हो जाएगा 125 125। ठीक, अच्छा g की वैल्यू यहां पर -10 लेंगे ना, g की वैल्यू -10 लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इधर में प्लस हो जाएगा 125 माइनस 85 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5u, तो कितना हो गया ये नंबर 40 इज इक्वल्स टू 5u, तो u की वैल्यू कितनी आएगी 40/5 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। ये किसी का आया कि नहीं आया? आया ना ये, बाकी बच्चों का क्यों नहीं आएगा? जी की वैल्यू माइनस लेना भूल गए थे, ओके, और सबका सेम प्रॉब्लम था। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब भी हम थ्रो करेंगे तो जी की वैल्यू क्या लेंगे नेगेटिव। ठीक है, यहां तक हो गया सबका, ओके। अब इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई है, यू की वैल्यू मिल गई है, u इज इक्वल्स टू आ गया है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है, अच्छा फर्स्ट पार्ट तो अभी बना ही नहीं है ना, मैक्सिमम हाइट वो कब मतलब जो पहुंचेगा वो कितनी होगी मैक्सिमम हाइट, तो उसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी। ये वाली हाइट निकालने के लिए अब देखो कौन सा फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे, सेकेंड वाला यूज करेंगे, लेकिन हमें टी की वैल्यू नहीं पता जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, तो हम ये वाला यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या प्रॉब्लम है बता रहा हूं? तो और कौन सा यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते, क्योंकि जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। प्रैक्टिकली ये समझ पा रहे हो ना ये चीज? तो हम यूज करेंगे यहां पर ये फॉर्मूला जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ये वो टाइम है जब वो अपने पीक पे पहुंच चुका है और उसकी फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू क्या हो गई है 0। अब इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ये हो जाएगा v स्क्वायर, v की जगह पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो u की जगह पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, g की वैल्यू यहां पर लेंगे -10 और ये हो जाएगा h। क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो ये कितना हो जाएगा -64 इज इक्वल्स टू -20h, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.2, 64/20 दैट इज इक्वल्स टू 3.2 मीटर्स। ये 3.2 मीटर क्या है, उसके बिल्डिंग से ऊपर का जो डिस्टेंस है वो वाला डिस्टेंस है, मतलब ये वाली लेंथ उसकी कितनी हो गई 3.2 मीटर्स हो गई। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ग्राउंड से पूछा है, उसका मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से ही पूछा है ना। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड is equals to 3.2 plus 85 that is equals to 88.2 meters। एक बार चेक करो कंफर्म करो यहां तक हो गया सबका। अब एक काम करते हैं, हम ये थर्ड पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। टाइम निकालना है जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब का। सेकेंड इक्वेशन थर्ड पार्ट के लिए, हाइट के लिए ये वाली इक्वेशन ली हमने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहां पर देखो u मतलब जिस वेलोसिटी से हम थ्रो कर रहे थे, v जब वो अपने पीक पे पहुंची तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, इसलिए v की वैल्यू मैंने ले ली 0 और 2gh, तो g पता था हमें, h मतलब यहां से यहां तक उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, सेकेंड हमने क्यों नहीं लिया ये पूछ रहे हो, तो सेकेंड हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें जो टाइम t पता है
वो टाइम पता है जब वो अपने ग्राउंड तक वापस पहुंच सकता है 5 सेकंड का। समझ में आ रहा है ये चीज? हमें ये टाइम नहीं पता कि वो अपने पीक पे कब पहुंचेगा। तो अगर हमें वो टाइम पता होता तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करते। समझ में आई ये चीज? ठीक है, और किसी का कोई डाउट इसमें? हाँ, तो सेकेंड पार्ट में आपको जो मैक्सिमम हाइट में पहुंचने वाला टाइम निकालना है, वो टाइम आप कौन सी इक्वेशन से निकाल सकते हो? आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में v आपकी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। जो अब अपने टॉप पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। u इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप उसे थ्रो कर रहे हो, और g और t आपको पता है। सॉरी, g आपको पता है, t आपको निकालना है। तो अब यहां पर मैं यूज करता हूं v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। v की जगह पे आ जाएगा 0, u की जगह पे आ जाएगा 8, प्लस g की जगह पे आ जाएगा -10, और ये हो जाएगा t। तो 10t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/10। तो t की वैल्यू आ जाएगी 0.8 सेकेंड्स। चेक करो ये आया क्या? ठीक है, अब दृष्टि एक मिनट सुनना ना, ये t का मतलब क्या हुआ? ये जो t 0.8 है, इसका मतलब क्या हुआ? जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट में पहुंचा तो उसको कितना टाइम लगा? 0.8। अगर तुम ये 0.8 यहां पर पुट करोगे और u की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू मिल जाएगी, जो सॉल्व करने पे कितनी आएगी? 3.2 जो हमने निकाला। क्या ये क्लियर हो गया? बट ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है, इसलिए मैंने ये वाला। हाँ, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? ये दोनों चीजें निकल गई। अब आपको निकालना है वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। अब जब वो अपने ग्राउंड पे पहुंच रहा है तो वेलोसिटी कितनी होगी? तो अब इसके लिए सारे बच्चे दोबारा से इधर सुनना और समझना। ये यहां पर, ये मान लो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग से उसने यहां पर थ्रो किया ऑब्जेक्ट को, और जब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और जब वो नीचे की तरफ आया तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते गई। ठीक है, अब हम ये पूरे ऑब्जेक्ट का एनालिसिस उस समय से करेंगे जब वो अपने टॉप पे पहुंच गया था। तो जब अपने टॉप पे पहुंचा तब मैं उसे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेता हूं? 0। और जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है उस समय की उसकी फाइनल वेलोसिटी v, जो कि हमें क्या करनी है? निकालनी है। v इज इक्वल टू क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। अब क्या आपको बाकी सारी चीजें यहां पर पता है? क्या आपको पता है कि यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? मैक्सिमम हाइट कितना है वो आपको पता है? कितना पता है? 88.2 जो आपने निकाला है। क्या आपको ये पता है कि यहां से यहां तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक आने में? सारे बच्चे सुनो ध्यान से, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा बताओ? 5 माइनस 0.8, 0.8 अपने टॉप पे पहुंचने का टाइम, 5 पूरा आने का टाइम। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा? t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4.2 सेकेंड्स। क्या ये क्लियर हो गया? हो सकता है इसकी जरूरत ना भी पड़े, लेकिन फिर भी मैं सारी चीजें लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं किस चीज की जरूरत पड़ेगी जिससे हम ये निकाल सकते हैं। तीनों इक्वेशन को सामने देख लो। हम चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से। समझ में आ रहा है? हम और किससे निकाल सकते हैं इसी को? और क्या निकालना है इसमें? हमें निकालना है v। और किससे निकाल सकते हैं? थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है ये चीज? तो किससे निकाल रहे हो? फर्स्ट से। चलो फर्स्ट से निकालते हैं। तो फर्स्ट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू 0 प्लस जी टी। जी मतलब 10, और t की वैल्यू कितनी हो गई? 4.2। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ गया सभी को? अब अगर मान लो आप थर्ड से निकालोगे तो क्या आएगा आंसर? तो भी सेम आएगा, लेकिन थर्ड से निकालने में क्या कैलकुलेशन बढ़ेगा? क्या देखते हैं एक बार। वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2gh हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जी की जगह पे क्या आ जाएगा? 10, और h की जगह पे क्या आ जाएगा? 88.2। अब देखो ये बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट आंसर सेम आएगा। क्या ये समझ गए सभी?
ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको जो भी ट्रैवल कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है हर एक टाइम पे। नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ ये वाला हो गया ना, ये क्वेश्चन अभी हमने किया। अच्छा, और क्वेश्चन नोट करो, एक काम करो, क्वेश्चन नोट करो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, 39.2 मीटर टॉल, मल्टी स्टोरीड, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग 32 मीटर टॉल, सॉरी 39.2 मीटर टॉल, 39.2 मीटर टॉल, एक बिल्डिंग है उसकी हाइट है 39.2 मीटर। अ बॉय प्रोजेक्ट्स अ स्टोन, अ बॉय प्रोजेक्ट्स अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है लगभग अभी तक। आगे है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, with an initial velocity 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड, such that, such that it finally drops to the ground, it finally drops to the ground, full stop। फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है, फाइंड जो करना है उसका फर्स्ट पार्ट है, when will the stone reach the ground, when will the stone reach the ground। when will the stone reach the ground, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है when will it passes through the point of projection, when will it passes through the point of projection, when will it passes through the point of projection। थर्ड पार्ट है what will be its velocity, what will be its velocity before striking the ground, before striking the ground। अब थोड़ा सा समझो क्वेश्चन को और एक बार कोशिश करो खुद बना के देखो, थोड़ा बहुत सिमिलर है पिछले क्वेश्चन के जैसा। इमेजिन करो डायग्राम कैसा बनेगा, और क्या क्या चीजें गिवन है वो भी नोट करो। सेकंड में बोल रहा है व्हेन इट विल, हाँ टाइम निकालना है।
किसी का बना क्या? चलो पहले तुम लोग सही तरीके से इसको इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, एक बार वो देखते हैं। तो स्टोरी ये है कि मान लो ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और उसकी हाइट हाइट गिवन है क्या उस बिल्डिंग की? 39.2 मीटर। 39.2 मीटर। ये ज्यादातर जो नंबर आपको देंगे वो सोच समझ के देगा, 9.8 का मल्टीपल देगा, 9.8 से डिवाइड होने वाला है 4 टाइम्स में, है ना। अब यहां से एक बॉय है, वो एक स्टोन को, ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे पहुंच रहा है, फिर वापस जाके ग्राउंड को हिट कर रहा है। ऐसा ही स्टोरी है। अब इसमें डेटा क्या गिवन है आपको, और क्या गिवन है अदर देन दिस नंबर? इनिशियल वेलोसिटी। तो जिस वेलोसिटी से वो अपवर्ड थ्रो कर रहा है यू, वो आपको गिवन है, कितना है? 9.8 है ना शायद, 9.8 मीटर पर सेकेंड ये है। और आपको क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? ये ग्राउंड कितने टाइम में पहुंचेगा ये आपको निकालना है। तो टोटल ट्रैवल टाइम, निकालना है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सेकेंड क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पास होने वाला टाइम, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पास होने वाला टाइम। ये बताओ ये कहां पर है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहां पर है? मतलब ये समझ रहे हो ना, कौन सा टाइम, सेकंड पार्ट में कौन सा टाइम बोल रहा है? जब ये ऊपर गया, ऊपर जाके वापस यहां से जब पास हो रहा है, यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वाला टाइम होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? मतलब यहां पर जब वो हिट कर रहा है तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, ये वाली वेलोसिटी आपको निकालनी है। क्या पहले ये बताओ, प्रॉब्लम समझ में आ गई ना, क्या क्या चीज फाइंड आउट करना है? ठीक है। अब इसके बाद आपको सॉल्यूशन के लिए 3 इक्वेशन पता है, वो तीनों इक्वेशन को पहले हम यहां पर लिख ले लेते हैं। पहला वाला इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। सेकेंड है h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, यहां पर आपको u पता है। ठीक है। अच्छा, ये पूरी स्टोरी में एक और चीज आपको कॉमन सेंस से पता है, जब वो अपने पीक पे पहुंचेगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ये आपको पता है ना। हाँ, अब अगर मान लो आप पहली इक्वेशन यूज करते हो तो उससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, पहले हम उस पर डिस्कशन करते हैं। अगर पहली पहली इक्वेशन यूज करते हो तो u की जगह पे आप डाल दोगे 9.8, v की जगह पे डाल दोगे 0, v0 क्योंकि टॉप पे पहुंच रहा है, और g आपको पता है तो t निकलेगा। तो ये जो t होगा ये कौन सा t होगा? टॉप पे पहुंचने वाला, मैक्सिमम हाइट में पहुंचने वाला टाइम। लेकिन आपको पहले केस में जो टाइम निकालना है वो कौन सा टाइम है? टोटल टाइम। टोटल मतलब यहां से लेके यहां तक आने वाला टाइम। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। अब आते दूसरे वाले इक्वेशन पे। दूसरे वाले इक्वेशन में h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पर भी आपको u की वैल्यू तो पता है, t की वैल्यू आपको निकालनी है। यहां t टोटल ट्रैवल टाइम अगर मान लो मैं लेता हूं, h क्या है यहां पर? h क्या है? h डिस्प्लेसमेंट है या वो हाइट बोल सकते हो आप। ठीक है, तो h की वैल्यू अगर फाइनली जब वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है तो h की वैल्यू हम क्या लेंगे? -39.2। तो h की वैल्यू -39.2, t की वैल्यू निकालनी है, g की वैल्यू और u की वैल्यू पता है। तो क्या सेकंड वाली इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं ना t? समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? तो सेकंड वाली इक्वेशन को लिख लो, ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h की जगह पे आ जाएगा -39.2, u की जगह पे आ जाएगा 9.8 इंटू टी प्लस हाफ, g की जगह पे आएगा 9.8 इंटू टी स्क्वायर। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी के दिमाग में कोई डाउट है इस क्वेश्चन, इसी इक्वेशन को क्या लिया तो पूछ लो। आगे टी की वैल्यू, हाँ 4 सेकेंड्स, यस करेक्ट। अगर आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करने में परेशानी जा रही है, सही तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा, तो मैंने स्टार्टिंग में हिंट दिया था, देखो सारे 9.8 के मल्टीपल है, तो आप आसान बनाने के लिए 9.8 से सबको डिवाइड कर दो।
9.8 से डिवाइड कर दो। 9.8 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? -4 इज इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ऐसा ही बनेगा इक्वेशन, जिसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर बाय 2। ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t। मैं कुछ गलती कर रहा हूं क्या? हाँ, यहाँ क्या गलती कर रहा हूं मैं? एक नहीं, हाँ, जो g की वैल्यू है मैंने क्या ले ली? पॉजिटिव, लेकिन मुझे क्या लेनी थी? नेगेटिव, क्योंकि अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो g की वैल्यू नेगेटिव लेनी थी, तो ये माइनस आएगा। इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लो। किसमें स्प्लिट हो जाएगा? -4t और +2t में। फर्स्ट पेयर से t कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा t -4। सेकेंड पेयर से +2 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा t -4 इज इक्वल्स टू 0। फाइनली दो फैक्टर बनेगा, t -4 वाला और t +2 वाला, जिससे आपको t की दो वैल्यू मिल जाएंगी। एक t की वैल्यू आएगी 4 और दूसरी t की वैल्यू आएगी -2। तो माइनस तो हो नहीं सकता टाइम, तो इसलिए हम t की वैल्यू लेंगे 4। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ, ये मिला टोटल ट्रैवल टाइम। अब सेकंड क्या बोल रहा है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जब वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को पास करेगा तब वाला टाइम। हाँ, तो मैक्सिमम हाइट वाला टाइम निकालना पड़ेगा और उसका डबल करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हाइट वाला टाइम निकालने के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज कर लो? फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज कर लो। v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। यहां पर v की जगह पे क्या लेंगे? दृष्टि, v की जगह पे क्या लेंगे? जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है तब की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है। तो v की जगह पे क्या लेंगे? 0। u की जगह पे क्या लेंगे? तो वो क्वेश्चन में गिवन है 9.8 प्लस g की जगह पे क्या लेंगे? -9.8 इंटू टी। तो ये इधर जाएगा, तो 9.8t इज इक्वल टू 9.8। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 सेकेंड। मतलब उसको अपने टॉप पे पहुंचने में 1 सेकेंड, उतना ही टाइम अपने प्रोजेक्शन पॉइंट पे पहुंचने में भी लगेगा। तो टोटल जो प्रोजेक्शन पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगेगा वो कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड्स का। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? थर्ड पार्ट में आपको निकालना है जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है उस समय की वेलोसिटी। तो ग्राउंड को हिट करने वाले समय की वेलोसिटी निकालने के लिए आप अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं एक बार सुनना ध्यान से, है ना। हम पूरे ऑब्जेक्ट को डिटेल में समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? बताओ, अपने टॉप पे पहुंचने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड का टाइम लगा। उसको ऊपर जाके नीचे आके पूरा गिरने में कितना टाइम लगा? पूरा गिरने में, नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर से वापस जाके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? वो भी हमने निकाला है, कितना लगा? 4 सेकेंड लगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के लिए उसको कितना टाइम लगा अपने टॉप से गिरने में? t इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 सेकेंड्स। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो अगर आपको यहां से यहां तक का टाइम पता है, टॉप की आपको वेलोसिटी पता है, टॉप की वेलोसिटी मतलब उसके लिए क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। और आपको ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, मतलब कौन सी? फाइनल वेलोसिटी। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? फर्स्ट वाला यूज कर सकते हो। अगेन फर्स्ट वाला यूज कर सकते हो, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। अब देखो v और u अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो जाता है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। आप कब ऑब्जर्व कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है v और u क्या लेंगे। तो जब हम टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेंगे? 0। तो u की वैल्यू 0 ले लेंगे। और v फाइनल वेलोसिटी हमारी जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है वो जो हमें निकालना है। और प्लस
जी की वैल्यू अब यहां पर क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का मोशन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 9.8, और टी टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, कितना टाइम लगा 3 सेकेंड्स का, तो इंटू 3 कर दो तो कितना हो जाएगा ये 29.4 मीटर्स, मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ओके, हटा दो इस क्वेश्चन को, मैं एक आध और क्वेश्चन दूं क्या सिमिलर टाइप का? नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं, तब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक तुम लोग खुद से ना बना लो एक आध क्वेश्चन। बनाएगा पूरा एक क्वेश्चन? किसी ने बनाया? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, एक और क्वेश्चन नोट करो, एग्जाम्पल से देता हूं, इसमें से देता हूं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया है। वैल्यू हाँ, इंपॉर्टेंट डेटा लिख लो क्वेश्चन का। हाँ वैष्णवी आंसर करना ना जल्दी। नहीं लेकिन 9.8 लो, क्योंकि तुमको नंबर देख के समझ में आ जाना चाहिए। ये जो 19.8 है वो 9.8 का डबल होता है, तो 9.8 लेने पे इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। आंसर नहीं, 58 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है यार, 58.8 आ रहा है। हम्म, चलो चेक करते हैं। ओके, मान लो ये बिल्डिंग है, इससे बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल ऊपर तक गई, वापस नीचे आके हिट किया ग्राउंड को, ठीक है। यहां पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो टावर की हाइट को हम अज्यूम कर लेते हैं, ये कितनी है, h है। यहां तक क्लियर हो गया? और कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में? और क्या गिवन है? ये टाइम गिवन है 6 सेकेंड्स। ये कौन सा टाइम है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, स्पीड ये है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन दिस, मतलब ये कौन सा टाइम है, 6 सेकेंड कौन सा टाइम है? हाँ
ये 6 सेकेंड मतलब जब आपने थ्रो किया, बॉल ऊपर गई और वापस जब नीचे आई, टोटल जो टाइम लगा वो टोटल टाइम कितना है? 6 सेकेंड्स का। ठीक है, अब यहां पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ठीक है, तो क्या इससे निकलेगा h? नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां पर देखो, आपको t की वैल्यू पता है और h की जगह पे आप यहां पर, हाँ ये वाली इक्वेशन यूज हो जाएगी। कैसे पता चला ये वाली इक्वेशन यूज होगी? क्योंकि यहां पर h फाइंड आउट करना है, h मतलब यही है आपका, बस आप इसको क्या ले लोगे? नेगेटिव लोगे, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट कहां पर हो रहा है? डाउनवर्ड। तो h की जगह पे बस क्या ले लेना? माइनस h ले लेना। u की वैल्यू आपको गिवन है, u की वैल्यू कितनी गिवन है? 19.6। t की वैल्यू आपको गिवन है 6 प्लस हाफ g। g की जगह पे आ जाएगा -9.8 और टी स्क्वायर, तो टी की जगह पे आ जाएगा 6। तो 6 का स्क्वायर जो हो जाएगा 36। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एच इज इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है नंबर? 6 6 36 का 6, ये आ गया 3, 6 9 54 प्लस 3 57 का 7, ये आ गया 5, 6 1 6 प्लस 5 11। तो 117.6 माइनस ये हो जाएगा, इससे जब कटेगा तो 18, कितना रहा है? 176.4। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 176.4 में से 117.6 को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 8, इधर पे 15 माइनस, ये आ जाएगा 8, 1 कैरी गया मतलब 6, 6 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो माइनस एच इज इक्वल्स टू -58.8। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 58.8 मीटर्स। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ओके ओके। बाकी तो ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने और बनाया था। अच्छा, अगर मान लो ये बोला होता कि व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम हाइट, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है? जो ये जो बॉल है अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, वो मैक्सिमम हाइट क्या है? मतलब ये जो हाइट अभी आपने निकाली है, किसकी हाइट है? ये बिल्डिंग की हाइट है, ये क्लियर है ना? 58.8 टावर की हाइट है। आपको मैक्सिमम हाइट मतलब ये वाली हाइट बोल रहा है, मैक्सिमम हाइट द बॉल रीचेस फ्रॉम द अर्थ। अगर ये निकालना होता तो ये कैसे निकालते? कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं यहां पर? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। और यहां पर u जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? ये वाली। और v की वैल्यू को आप यहां पर क्या ले लेते? 0। v मतलब जब अपने टॉप पे पहुंच रहा है, तो यहां पर क्या आ जाता? -19.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जी की जगह पे क्या ले लेते? -9.8, और ये क्या हो जाता? h हो जाता। ये माइनस और ये माइनस कट जाता, सिंप्लीफाई करते तो किसकी वैल्यू मिल जाती? h की। और ये h कौन सी हाइट होती? ये वाली हाइट, जब वो अपने पीक पे पहुंच रहा है। और पीक वाली हाइट प्लस ये वाली वैल्यू दोनों को ऐड कर देते तो बॉल की क्या मिल जाती? मैक्सिमम हाइट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये एक और क्वेश्चन है, देखो इसको। एनसीईआरटी का ही है ये क्वेश्चन, और इसके पहले सेंट्रल स्कूल के भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो अभी हम कर रहे थे वैसे ही कुछ है, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्रॉम ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। वही मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब बिल्डिंग की हाइट भी दे दिया 25 मीटर है ना? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने किया, बिल्डिंग की हाइट दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, ये दो चीजें दी हुई है। ये बना सकते हो मेरे ख्याल से तुम लोग। फर्स्ट पार्ट हो गया।
कोई भी प्रॉब्लम को कभी भी अगर सॉल्व करना हो ना, चाहे मैथ्स का हो चाहे फिजिक्स का, कोई भी विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। मतलब उसका एक रफ स्केच दिमाग में बनाओ, नहीं तो रफ वर्क में बनाओ, तब आप उसके सॉल्यूशन पे आराम से पहुंच पाओगे। जी की वैल्यू 10 ले लो। हाँ। हम्म। तो बिल्डिंग की हाइट हो गई यहां पर 25 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी जिससे यहां पर थ्रो कर रहे यू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है हाउ हाई विल द बॉल राइज। तो फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है ये बॉल कितना हाई राइज करेगा, मतलब ये वाले पॉइंट की हाइट आपको निकालनी है, ये वाले पॉइंट की हाइट आपको निकालनी है। h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? हाँ हाँ, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये हाइट निकालोगे, फिर उसके अर्थ से उसकी हाइट निकालने के लिए ये वाली हाइट को ऐड करोगे। तो ये निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो v यहां पर की वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो 0 माइनस यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, g की वैल्यू हो जाएगी -10 इंटू h। तो ये हो जाएगा -400 इज इक्वल्स टू -20h। ये कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार में? 20 टाइम्स में। तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर्स। तो ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 मीटर्स, और ये वाली वैल्यू हमें गिवन है 25 मीटर्स। तो टोटल हाइट उसकी हो जाएगी 45 मीटर्स। ओके, फिर क्या बोल रहा है? हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर हिट्स द ग्राउंड। एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक से लिखा नहीं है। हाँ, हाउ हाई विल द बॉल राइज। फर्स्ट पार्ट में हाँ, ये हाउ हाई विल द बॉल राइज में 20 ही आना चाहिए ना। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्वेश्चन एक्चुअली। हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो उसका आंसर 20 लिखना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि बिल्डिंग से कितना हाई वो राइज किया। तो या तो दोनों आंसर लिख दो, इट इज 20 मीटर हाई फ्रॉम द बिल्डिंग एंड 45 मीटर हाई फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जब भी ऐसा कंफ्यूजिंग वाला आए ना, तो दोनों आंसर लिख के छोड़ देना क्लियरली। क्वेश्चन अनक्लियर है, हम क्लियर आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है थर्ड सेकंड पार्ट में? हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। इसका क्या मतलब है? कितने देर बाद वो बॉल उसको हिट कर रही है ग्राउंड को, मतलब आपको टाइम बताना है कि यहां से यहां तक पहुंचने में टोटल उसको कितना टाइम लगा। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। दो तरीके से कैसे कर सकते हो? अगर आप यहां से कैलकुलेट कर रहे हो टाइम, यहां से कैलकुलेट कर रहे हो टाइम, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला याद करो, h इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और यहां h की जगह पे क्या लेंगे? जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? -25। यू की और जी की वैल्यू आपको पता है, तो डायरेक्टली उससे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? आप यहां से यहां तक का टाइम निकालो, और फिर यहां से यहां तक का टाइम निकालो, और दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। उससे भी कर सकते हैं। अगर आप ये वाला तरीका यूज करोगे तो आपको सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, वो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है आसान हो जाए। ठीक है। तो ये हो जाएगा -25, यू की जगह पे आ जाएगा 20 टी, प्लस ये हो जाएगा हाफ, जी की जगह पे आ जाएगा -10, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। फाइनली आपको मिलेगा -25 इज इक्वल्स टू 20t -5t स्क्वायर। फिर ये दोनों टर्म को उधर भेज देते हैं, तो +5t स्क्वायर -20t -25 इज इक्वल टू 0। 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, so finally you will get t square -4t -5 is equals to 0।
मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा -5 और +1 में। तो यहां पर t कॉमन निकलेगा t-5, सेकेंड वाले से 1 कॉमन निकलेगा, ये आ जाएगा t-5। तो t की एक वैल्यू आएगी 5 और दूसरी वैल्यू आएगी -1। तो ऑब्वियसली हम t इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे यहाँ पर 5। तो 5 सेकेंड के बाद वो अपने ग्राउंड को हिट करेगा। ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल, इसका क्या मतलब हुआ? बॉल की ट्रेजेक्ट्री, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल बोल सकते हैं हम यहां पर, ठीक है। तो ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ना, यही इक्वेशन उसकी क्या हो जाएगी, ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। ट्रेजेक्ट्री मतलब जो वो पाथ फॉलो कर रहा है, और वो पाथ जो है वो 1D वाला है, 1 डायमेंशनल है, क्योंकि ऊपर और नीचे एक ही डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, उसकी हाइट बस चेंज हो रही है, और उसकी हाइट की जो इक्वेशन है वही उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक यही था ना फ्री फॉल इस चैप्टर का, और कुछ तो नहीं है ना। इसके कुछ अब मिक्स्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जो ये वाले न्यूमेरिकल्स देखो। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में दो हो सकता है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो कार ट्रक बस वाला जो हम कर रहे थे, दूसरा कौन सा हो सकता है, वर्टिकल वाला जो अभी हमने फ्री फॉल वाला लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, अ रेस कार accelerates on a straight road from rest with a speed of 18 km per hour in 25 seconds, assuming uniform acceleration of the car throughout. Find the distance covered in this time. आंसर दिया तो आंसर मत बताओ, कैलकुलेशन मत बताना, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at, second equation s is equal to ut plus half at square, थर्ड इक्वेशन v square minus u square is equal to 2as। हाँ, फर्स्ट वाला बन गया। और किसका बना? आपको यहां पर क्या गिवन है कि कार जो है वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मतलब u की वैल्यू क्या ले लोगे, 0, इनिशियल वेलोसिटी, एंड रेस्ट से लेके ये कौन सी स्पीड तक जा रही है, तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी v, वो कितना है, 180 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने का तरीका होता है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते 5/18 से, और वो कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो 5/18 से अगर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 1 18 10, मतलब v इज इक्वल टू आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटी मिल गई। टाइम t ये भी आपको गिवन है, t इज इक्वल्स टू, ये कितना गिवन है, 25 सेकेंड्स, ये भी गिवन है। और आपको बताना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा इतने टाइम में। तो तो आप क्या करो, एक्सेलरेशन निकाल लो, ए की वैल्यू निकाल लो। एक्सेलरेशन किससे निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज करके, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v की जगह पे आ जाएगा यहां पर 50 इज इक्वल टू u की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस 80। तो a की वैल्यू आ जाएगी 50/t, टाइम, टाइम कितना है 25, तो 50/25। तो एक्सेलरेशन ए आ जाएगा यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तक समझ में आ गया सबको? एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, ये भी या ये भी। मैं सेकेंड वाली यूज कर लेता हूं, ठीक है।
फर्स्ट वाला भी चलेगा, जो भी, फर्स्ट वाला ही कर ले क्या, फर्स्ट वाला कर लेते हैं। फर्स्ट वाला s इज इक्वल टू यू टी, u मतलब 0 हो गया, t की वैल्यू कितनी हो गई 5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो a एक्सेलरेशन हो गया 2 और टी स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 625 मीटर्स, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 625 मीटर्स। क्लियर? सेकेंड पार्ट सॉल्व करो। ये जेडब्ल्यू मेन अपने लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है ये वाला, सेकेंड पार्ट जो है। A bus moving along a straight highway with a speed this is brought to halt। अब ये लाइन आपको u और v बता देगा। u इनिशियल वेलोसिटी, वैष्णवी क्या है इनिशियल वेलोसिटी इसकी 72 किलोमीटर पर आवर, ये इनिशियल वेलोसिटी, और उसको हॉल्ट पे ला रहे हैं मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे 0, और टाइम यहां पर आपको गिवन है 4 सेकेंड्स का। आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग द टाइम ये आपको निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले एक्सेलरेशन निकालोगे a की वैल्यू, फिर उसके जैसा हमने यहां पर कैलकुलेशन किया सेम वैसे ही करना। कैलकुलेट करो सेकेंड पार्ट। अब इसके टेस्ट के लिए ना रेडी रहना ना, मैंने पिछले वाले टेस्ट का सबका दे दिया, एक दो बच्चों का बचा है ना बस कॉपी। वैभवी, दृष्टि और लक्ष्य का बस चेक करना, नहीं चेक कर पाया था। ये सेकंड वाला किसका किसका आ गया, आ गया, ओके ठीक है। जिनका सेकंड आ गया वो थर्ड ट्राई करो, जिनका नहीं आया वो इधर पे एक बार देख लेना। देखो सबसे पहले वो जो बस है वो इस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u ये हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से, तो 18 1 18 4 मतलब ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी, u की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। उसको हॉल्ट पे ला रहे हैं मतलब फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? और यहां तक आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है 4 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। यहां तक क्लियर? अब आपको उसका डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो पहले तो आप ये यूज करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस फॉर्मूले से a की वैल्यू निकालो, v की जगह पे आ जाएगा 0, यहां पर आ गया 20, a और t की जगह पे आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू आएगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन हो गया क्योंकि नेगेटिव आ रहा है a, तो मतलब एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है या रिटार्ड हो रहा है ये बोलेंगे, वेलोसिटी कम हो रही है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग द टाइम, तो इस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा वाला यूज करें, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये यूज कर देंगे, तो यू टी मतलब यू 20 हो गया, टी की वैल्यू 4 हो गई, प्लस हाफ ए की जगह पे -5 आएगा, टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो गया, यह आ जाएगा 80 माइनस
60 निकाल सकते हैं ना? कितना आ रहा है आंसर? 40 आ रहा है ना? हाँ, -80/2 मतलब ये आ जाएगा 80 - 40 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो डिस्टेंस आएगा 40। कौन सा बोल रहे थे? थर्ड वाले का? ये तो मैं सेकंड बना रहा हूं। सेकंड वाले का आएगा 40 मीटर। चेक करो सेकंड वाला आ गया क्या सबका? थर्ड वाला किसका किसका हो गया? थर्ड हो गया, ओके। थर्ड में लिखा अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी u। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा? अभी हमने निकाला था ना 72 का, कितना आया था? 20 मीटर पर सेकेंड। इज ब्रॉट टू स्टॉप, फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कवर्ड ए डिस्टेंस, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर? 100 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन, तो a की वैल्यू यहां पर आपको निकालनी है। a की वैल्यू निकालनी है। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कार द स्टॉप, एक्सेलरेशन भी निकालना है और टाइम t भी निकालना है। तो टाइम t, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू पता नहीं है। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर? 100। तो ये -400 इज इक्वल्स टू 200a। तो a की वैल्यू आ जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करो ये आया ना? हाँ। अब टाइम निकालना है t, तो कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज कर लो। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसमें पुट कर दो v की जगह पे 0, u की जगह पे 20 प्लस a की जगह पे -2 और ये आ जाएगा t। तो 2t इज इक्वल्स टू 20 और t की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड्स। चेक कर लो, हो गया सबका? ठीक है। तो ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज से। अदर देन दिस आपको और कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने? तो एनसीईआरटी के मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है, जिसमें कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन है जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और थ्योरेटिकल तो कम है बट न्यूमेरिकल ही इसमें थोड़ा ज्यादा आता है। तुम लोगों के बुक में ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो अलग है इनसे जो मैंने करवाया? इंटीग्रेशन पे बेस्ड कुछ, कैलकुलस पे बेस्ड वाले हैं कुछ जो मैंने नहीं करवाया, वैसे वाले कुछ है क्वेश्चंस? ओके। तो अगली क्लास में कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है, एक क्लास के बाद, फिर उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। ओके, मुझे दिखाना क्वेश्चन किस टाइप के हैं उसमें।